हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 29 सितंबर, सो करंट अफेयर्स के इस सेशन में स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ इशूड अ रेड अलर्ट फॉर साइक्लोन गुलाब एट ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। द नेम ऑफ दिस साइक्लोन इज़ गिवन बाय विच कंट्री। तो ये नाम दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एक रेड अलर्ट जारी किया गया था कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पे साइक्लोन हिट करने वाला है, जिसका नाम दिया गया है साइक्लोन गुलाब। ये जो साइक्लोन है ये ऑलरेडी बे ऑफ बंगाल के अंदर एंटर कर चुका है और इसकी जो अप्रॉक्सीमेट स्पीड है वो है 90 किलोमीटर पर आवर टू 100 किलोमीटर पर आवर। और इस साइक्लोन का नाम जो दिया गया है गुलाब, वो दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। बात की जाए ये कि साइक्लोन्स के नाम कैसे डिसाइड होते हैं, तो एक पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कमेटी बनी हुई है जिसे मेंटेन किया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन द्वारा फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। इस पैनल के अंदर 13 कंट्रीज शामिल हैं जो कि ये डिसाइड करती हैं कि आने वाले फ्यूचर में जो साइक्लोन्स आएंगे उनके क्या नाम रखे जाएंगे। तो वन बाय वन हर कंट्री को मौका दिया जाता है कि वो जो आने वाला साइक्लोन है उसका नाम डिसाइड करे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। एंड इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो है बैंकॉक, थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच एंटिटी ऑपरेट्स डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो ये किया जाता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। बात की जाए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा एक एयर स्पेस मैप तैयार किया गया है जिसके अनुसार जो ड्रोन के ऑपरेशंस है, मतलब ड्रोन किस हाइट तक उड़ाया जा सकता है, उसकी लिमिट्स को तय किया गया है और उसको डिसाइड करने के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। मैप के अकॉर्डिंग बात की जाए तो जो एयर स्पेस है उसको 3 रीजन के अंदर डिवाइड किया गया है, ग्रीन, रेड एंड येलो जोन्स। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात की जाए तो वो है मिस्टर वीके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, स्वीट कुकुम्बर वॉज अवॉर्डेड अ जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन GI टैग एज ए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्रॉप इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फ्रॉम विच स्टेट इट वॉज बिलोंग्ड। तो ये बिलोंग करती है नागालैंड से। तो नागालैंड में उगाए जाने वाले स्वीट कुकुम्बर, जिन्हें नागा स्वीट कुकुम्बर के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें GI टैग से अवॉर्डेड किया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। कुकुम्बर जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन की बहुत ही एक फेमस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। और नागालैंड की बात की जाए तो ये 5th हाईएस्ट कल्टीवेशन इसका नागालैंड में होता है। और एरिया वाइज बात की जाए तो नागालैंड इज़ द 3rd हाईएस्ट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। स्वीट कुकुम्बर के बारे में बात की जाए तो इट इज़ रिच इन पोटेशियम एंड हैज़ लो कैलोरीज। बात की जाए GI टैग्स की तो GI टैग उन प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनको पहचान दिलाई जा सके, उनको प्रमोट किया जा सके कि ये जो प्रोडक्ट है वो एक स्पेसिफाइड एरिया में उगाया गया, ये प्रोड्यूस किया गया प्रोडक्ट है और उसकी प्रोडक्शन और उसके ऑथेंटिसिटी को लेके किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। बात की जाए चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड की, नीफ्यू रियो, और गवर्नर ऑफ नागालैंड की बात की जाए तो वो हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वर्ल्ड रेबीज डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 28 सितंबर को। तो 28 सितंबर को हर साल वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके रेबीज़ की बीमारी के बारे में, जो कि ह्यूमन और एनिमल्स में देखी जाती है, एंड लोगों को एडवाइस किया जा सके कि कैसे वो इस डिजीज़ से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। इज़ द 15th एडिशन ऑफ वर्ल्ड रेबीज डे। इस साल की थीम की बात की जाए तो वो थी रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। The day also marks the death anniversary of the French chemist and microbiologist Louis Pasteur, who developed the first rabies vaccine. Next question की बात की जाए, the FASTER system will be used for transferring e-authenticated copies from courts to prison. This system was approved by, तो ये सिस्टम अप्रूव किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। FASTER, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है और अगर कोई केस चल रहा है, कोई आदमी प्रिजन में लॉक्ड है कोलकाता की और उसे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बेल दे देता है, तो वो बेल की कॉपीज़ कोलकाता पहुंचने में 2 से 3 दिन लग जाते थे और उस इंसान को 3 दिन एक्स्ट्रा
प्रिजन के अंदर रहना पड़ता था। तो अब कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अप्रूव किया है कि अब जो ऐसे बेल की जो कॉपीज़ होंगी या किसी भी तरीके का कोर्ट का जो फैसला होगा वो ई ऑथेंटिकेटेड कॉपीज़ के थ्रू कोर्ट से प्रिजन तक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसे भेजा जा सके, ताकि लीगल मैटर्स में किसी भी तरीके का डिले ना हो पाए। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को और प्रिजन डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द अरेंजमेंट्स करें अपने प्रिजन्स में, ताकि वो उन ई ऑथेंटिकेटेड कॉपीज़ को एक्सेप्ट कर सके। 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की जाए तो वो है नुथालापति वेंकट रमन। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की जाए तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वर्ल्ड्स रिवर्स डे 2021 इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये सेलिब्रेट किया गया है 26 सितंबर को। वर्ल्ड रिवर्स डे की बात की जाए तो ये हर साल 4th संडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है सिंस 2005, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि हमें हमारा जो रिवर सिस्टम है उसे प्रोटेक्ट करने की, प्रिजर्व करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। इस साल की थीम की बात की जाए तो वो थी वाटरवेज इन आवर कम्युनिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इंडिया क्लेम 3 सिल्वर मेडल्स एट 2021 आर्चरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप विच वॉज हेल्ड इन। तो ये चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। तो 2021 वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप जो कि खेली गई थी यांगटॉन, साउथ डकोटा, यूनाइटेड स्टेट्स में। इस वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप में इंडिया ने 3 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए हैं। और इस चैम्पियनशिप की बात की जाए तो वेनाम ज्योति सुरेखा जो कि विजयवाड़ा की रहने वाली हैं, वो पहली फर्स्ट ऐसी इंडियन वुमेन आर्चर बनी है जिन्होंने किसी वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप में 3 सिल्वर मेडल्स जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 4 इंडो यूएस हेल्थ डायलॉग हेल्ड अप इन विच इंडियन स्टेट। तो ये मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में। बात की जाए इस 4th इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स हेल्थ डायलॉग की, तो इंडिया की तरफ से जो इसे हेड किया था वो थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी। और यूएस की तरफ से जिन्होंने इस मीटिंग को लीड किया है वो थी मिस लूसी पेस, डायरेक्टर ऑफिस ऑफ द ग्लोबल अफेयर्स एट यूएस। The 2-day dialogue is a platform to deliberate upon multiple ongoing collaborations in the health sector between the two countries। मतलब कैसे ये अपने जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, और जो वेरियस स्कीम्स लाई जा रही हैं हेल्थ सेक्टर में उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ प्लेस्ड एन ऑर्डर विद विच डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर सप्लाई ऑफ 118 मेन टैंक बैटल्स अर्जुन MK-1A फॉर द इंडियन आर्मी। तो ये किया गया है हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई के साथ। तो 23 सितंबर 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ऑर्डर प्लेस किया है हैवी व्हीकल फैक्ट्री को, ताकि वो 118 मेन बैटल टैंक्स अर्जुन MK-1A प्रोवाइड कराए इंडियन आर्मी को। इस ऑर्डर की बात की जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 7,523 करोड़ का ये ऑर्डर है, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत उठाया गया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत बनने का जो सपना है प्राइम मिनिस्टर का उसको काफ़ी बूस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 सितंबर को। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ के अनुसार हर साल 26 सितंबर को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को सेलिब्रेट करने का जो एम है वो यही है कि अगर हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी रहेगा तो हमारी हेल्थ को भी उसका वो इम्पैक्ट करेगा और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इस साल के थीम की बात की जाए तो वो थी प्रायोरिटाइजिंग इन्वायरमेंटल हेल्थ फॉर हेल्दियर कम्युनिटीज़ इन द ग्लोबल रिकवरी। बात की जाए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ की, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में और इसका हेडक्वार्टर है लंदन, इंग्लैंड में। सो that's it for today. Let's meet tomorrow for another session. Thank you.